गांव रे कुछ बदमाश द्वारा जो है दुष्कर्म किए गयो। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई न्याय नहीं किया, जिन कारण से जो है आत्महत्या कर ली। 4 दिन पहले ये बच्ची बोला है धर्मेंद्र जी को फोन करके, मेरे हित में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं टंकी के ऊपर चढ़ के हत्या करूंगा आपके ऊपर। पहले चेतावनी दी थी। कुछ 4 दिन पहले बोला था। एक महिला जो है टंकी माता खड़ी है और प्रशासन भी उठो आवाज लगा रहा कर रहा है, लेकिन वह उठे ऊपर जहर खा ली। उन्हें हॉस्पिटल लेना है, जब तक दम तोड़ चुकी थी। कार्रवाई करने का भरोसा तो दूर की बात, और पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि वो तो चली गई, जाने के बाद में कुछ नहीं होना चला। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर न्यूज चैनल। हमारा आप देख सको मैं जोधपुरा मथुरादास माथुर हॉस्पिटल मोर्ची के बाहर खड़ा हूँ। आज सु कुछ महीना पहले की बात है, जिनमें गांव रे कुछ बदमाश द्वारा जो है दुष्कर्म किए गयो। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई न्याय नहीं किया, जिन कारण से जो है आत्महत्या कर ली। मैंने बात जो है कालेर एक बात है, जिनमें एक छोटी बहन है बिना हाथे ब्लैकमेलिंग करके दुष्कर्म किए गयो। देख सको कि एक वीडियो आपने दिखा रहे हो साइड में, जिनमें एक महिला जो है टंकी माता खड़ी है और प्रशासन भी उठो आवाज लगा रहा कर रहा है, लेकिन वह उठे ऊपर जहर खा ली। उन्हें हॉस्पिटल लेना है, जब तक दम तोड़ चुकी थी। ये जो हादसा है, इन्हें कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। 11 तारीख ने मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मेरा बच्चा आके यहाँ बावड़ी गोविंदपुरा पहले कराया था 11 अप्रैल। ये 11 चौथे महीने में 11 तारीख को खेड़ा पे बच्ची को साथ लेके गया, मुकदमा दर्ज कराया। वहाँ सुबह 6 बजे गया, शाम को 9 बजे दर्ज हुआ था। तो उसमें कल 35 दिन हो गए। 35 दिन में पुलिस प्रशासन कोई उसका सहयोग नहीं किया था। फिर बाद में वो आते रहते जाते रहते, बोलता है चल रही है कार्रवाई, करेंगे करेंगे करेंगे, हो जाएगा कर रहता। फिर बाद में 7 तारीख को आया जोधपुर एसपी ऑफिस आके जाके ज्ञापन दिया था। हाई कोर्ट जाके उसने रिट लगाया। फिर बाद में ये बोला कि मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरे को परेशान कर रहा है, इन मुलजिमों को गिरफ्तार करो। तो पुलिस कोई सुनाई नहीं किया था। ठीक है, तो कल 15 तारीख को सुबह लमसम 12:30-1 बजे ये चढ़ गया टंकी पे। मैंने फ़ोन किया था, बोला बच्ची टंकी पे चढ़ गया, आप कहाँ पे हो? हम नागौर पे हैं, तो आप आओ इसको उतारो। तो हमारे नागौर यहाँ से पड़ता है खेड़ा पे से 100 किलोमीटर। तो बोला मेरे को 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो मेरे के पास कोई बाइक नहीं था, मोटरसाइकिल लेके मैं आया यहाँ। आया जितने वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो यहाँ लेके आ गया हॉस्पिटल। तो फिर बोला कैसे नहीं है, आप वहाँ कैसे गया? तो आप तो बोल रहे टंकी पे। तो क्या नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गया, इसीलिए मैं हॉस्पिटल लेके आया। तो मुझको तबीयत खराब है, बोलता चालता है या नहीं है? तो क्या नहीं बोल रहे, तो आप मेरे बच्ची से बात करो। तो बोला मैं आगे गाड़ी में हूँ, बच्ची पीछे एम्बुलेंस में है। तो मैंने बावड़ी चौकी में फ़ोन किया, बोला स्टाफ है एम्बुलेंस के अंदर है, तो उनसे बोलोगे मेरे बच्ची से बात कराओगे, क्या बात है? तो बोला मैं तो चौकी के अंदर हूँ और उसके साथ में आपके रहवासी है नागौर का एक तो कांस्टेबल है, लेडीज मौरी नाम, उसके पास नंबर दिया, उसको फ़ोन करो, वो आपसे बच्ची का बात करा दे। तो मैं उसको बात 2-3 बार फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाया। मैं बावड़ी से गाड़ी 2000 रुपये में किराया करके यहाँ पहुँचे तो बच्ची आगे एक्सपायर हो गई, उसको पहले ही ख़त्म हो गया। मेरे को पता ही नहीं कब हुआ कब नहीं हुआ। हुआ हॉस्पिटल आने के बाद हुआ है, बीच में रास्ते में हुआ है। यहाँ आया तो बोला ये तो दम तोड़ दिया, जहर खा लिया। जहर को तो पहले नहीं क्यों नहीं बोला? अगर टंकी पे जहर खा लिया तो वहीं ख़त्म हो गया, तो मेरे को रुकना तो चाहिए ना प्रशासन को। वहाँ यानी ना प्रशासन वहाँ टंकी के नीचे खड़े थे, उसकी टाइम जवाबदारी प्रशासन की है। मैं तो नागौर पे बैठा था और मेरा जवाई तो वो गुजरात बैठा, परिवार आपके घर पे बैठा था, सब आपके काम पे गया, उसको कोई पता ही नहीं था। आप नागौर रिया करो। मैं नागौर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों भी? बच्चे 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चा। 2 बच्चा है। हाँ, एक बच्ची 3 मार्च को वो पहले एक्सपायर हुई। इन्होंने पैरवाई नहीं किया, उसको दबा दुबू के उनको शांत कर दिया। तो मैंने बोला कि तुम्हारा दो दोहिता है,
उसको शांत कर दो, कल आना जाना रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोच लिया भाई चलो कोई बात नहीं, तो बात करता प्रशासन कहता भाई सहन कहता, तो मैं भी उसी हिसाब से मैं शांत हो गया। फिर भी मैंने बोला, और 4 दिन पहले ये बच्ची बोला है धर्मेंद्र जी को फोन करके, मेरे हित में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं टंकी के ऊपर चढ़ के हत्या करूंगा आपके ऊपर। पहले चेतावनी दी थी। उस 4 दिन पहले बोला था, तो पुलिस प्रशासन उसी टाइम क्यों नहीं सतर्क हुआ? कारण क्या है, वजह क्या है? नहीं, पहले भी हादसा हुआ तो उन्हें बाद आरोपी ने गिरफ्तार नहीं करियो। नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं तो ये किया खुला अभी घूमता। तक, नहीं खुला घूमता है। कल वो आशा होने के बाद में 6 आदमी को बोल रहा है गिरफ्तार किया, अभी मैंने देखा नहीं है किया कि या नहीं किया। अभी लखाराम जी बोल रहा है 6 आदमी वहाँ बैठे हैं, चाहे खेड़ापा है या जोधपुर है या बावड़ी चौकी में, मेरे को तो पता है नहीं, मैं तो सीधा इधर आया हूँ। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही रही। जब एक महिला के साथ में अत्याचार हो रहा था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसकी कंप्लेंट पुलिस अधिकारियों को की गई, परंतु उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई और दबाव के अंदर और उन दरिंदों से छुटकारा पाने के लिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद में उसकी बहन ने उस मामले को उठाया, पुलिस अधिकारियों से जाकर विनती की कि मेरे बहन को न्याय दिलाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उल्टा वहां से उनको कोई कार्रवाई करने का भरोसा तो दूर की बात, और पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि वो तो चली गई, जाने के बाद में कुछ नहीं होना जाना। तो कहा कि उसी के साथ में जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, वही स्थिति मेरी बना दी है। और एक दिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि मेरी भी वही हालत होगी। तब उसने एक मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे के अंदर सारे आरोप लगाए, सारी बातें उन्होंने क्लियर कहा कि इस तरीके से और फलाने फलाने लोग हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये मुकदमा दर्ज कराया, इसको वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं, और नहीं तो कर रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के बच्चों को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे को उठा के ले जाएंगे, और कुछ नहीं होने देना, जो तेरे बहन की हालत हुई उससे बुरी हालत तुम्हारी होगी। ये सब पुलिस के संज्ञान में होते हुए बड़े दुख की बात यह है कि इसकी सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को होने के बाद में एकमात्र पुलिस अधिकारियों के पास मानवता और इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। और उसके बाद में वहां नहीं सुनवाई हुई तो एसपी को जाकर उन्होंने अपनी ज्ञापन दिया, उनको सूचना की कि मेरे जांच में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कलेक्टर महोदय के नॉलेज में डाला कि मेरे साथ में अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब जब उस महिला ने पुलिस को दे दिया, एसपी को दे दिया, कलेक्टर को जाके ज्ञापन दिया, उसके बाद में कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो महिला आयोग के अंदर उसने कंप्लेंट की, उसके बाद में उसको न्याय नहीं मिला, तब हाईकोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई जिसकी सुनवाई आज है। अब एक महिला जिसके परिवार की 2 महिलाओं को मजबूरन इन दरिंदों से छुटकारा पाने के लिए न्याय के लिए भीख मांगते हुए घूमते हुए कोई न्याय नहीं मिला, सब जगह न्याय की मांग करने के बाद में उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तब उस महिला ने सोचा कि मैं कोई टंकी के ऊपर जाके कोई मांग रखूं तो कम से कम प्रशासन के अधिकारियों की आंख खुलेगी। वो सुबह 11 बजे जाके पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी। अब इस चिलचिलाती धूप के अंदर आज 50% डिग्री का तापमान है, उसके अंदर वो 4-4.5 घंटे ऊपर बैठी रही टंकी के ऊपर। वो इस गर्मी के अंदर उसकी हालत ख़राब हो गई और उसके बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई, और जब नीचे उतारा और यहाँ अस्पताल लाए उससे पहले वो अपनी जान गंवा चुकी थी। उसके नैने मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने लोगों ने सामूहिक उसके साथ में अत्याचार किया। पुलिस प्रशासन के नॉलेज में होते हुए, संज्ञान में होते हुए, हर अधिकारी के नॉलेज में होते हुए ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। अब वो पीड़ित परिवार कहाँ जाए? उनको एकमात्र आस बची कि या तो सरकार कोई न्याय दिलेगी और नहीं तो न्यायालय के अंदर जाके मांग करें जिससे कम से कम न्याय मिल जाए। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय में आज सुनवाई है और कल वो इस न्याय के लिए संघर्ष करती करती अपन उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और परिजनों के जो हाल हुए रो रो के
जो देख नहीं सकते। कोई मांग हो आपकी? मैं तो मांग तो मैं कहीं है कि मैं तो पहली बात तो जगह मुलजम है मत धारा लाग और गिरफ्तार होना चाहिए। हम्म, पुलिस प्रशासन है ये रोल दो गोल किया है तो आमाती कानून है जो को लागू होना चाहिए। हम्म। प्लस 8 साल का बच्चा 11 साल की बच्ची है तो सरकार के नियम के हिसाब में उसको ही कुछ पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, हाँ और उनको भी है तो वो कोई 5 रुपये मुआवजे का मिले तो वो गवर्नमेंट का हिसाब हो या किसी हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए। कौन कमाने वाला है कौन करने वाला है, माँ चली गई उसको। आप देख सको दो मासूम बच्चा भी है और हमें हाल फिलहाल मोर्ची के बारे बैठा है, पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और जब तक सारा आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तब तक जो है 28 शव नहीं उठाने की मांग है। जित के कोई न्याय नहीं हुई जित का बेटा कोई जवान कोई बात से 1 दिन लगे से 4 दिन लगे से 5 दिन लगे। झलको